कई 100 वर्ष पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा राज करता था। उसकी एक ही संतान थी, एक राजकुमारी। जब बच्ची का जन्म हुआ तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने राज ज्योतिषी को बुलाया ताकि वह राजकुमारी के भाग्य का लेखा जोखा बता सके। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और अपने ज्ञान से राजकुमारी की किस्मत का हाल देखने लगा। जब ज्योतिषी गणना कर रहा था तो राजा ने देखा कि उसके चेहरे का रंग कभी आता और कभी जाता था। वह बार बार पोथी के पन्ने पलट रहा था, मानो उससे गणना में कोई भूल हो रही हो। जब बहुत देर हो गई और वह कुछ न बोला तो राजा का धैर्य टूट गया। शीघ्र बताएं, हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है? राजा ने पूछा। महाराज, यह बुरी खबर है। यदि आप नहीं सुने तो बेहतर होगा। ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर विनती की, किंतु राजा ने आग्रह किया और कहा, मैं अपनी बेटी के भाग्य का हाल जानकर ही रहूंगा, ताकि यदि वह किसी संकट में फंसने वाली है तो उसे बचाने का कोई उपाय निकाल सकूं। कम से कम यह तो बताएं कि उसे किस वस्तु से खतरा है। महाराज, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपकी बेटी को एक शेर खा जाएगा। यदि वह किसी तरह उस शेर से बच गई तो दूसरी बार ऐसा होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं यह अपशकुनी बात अपने मुख से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से भी बुरी बात और क्या हो सकती है? आप बताएं। राजा ने कुछ कठोर स्वर में आदेश दिया, किंतु ज्योतिषी मौन रहा। राजा ने पहले तो उसे डराया धमकाया, पर फिर उसकी मिन्नतें की। ज्योतिषी पर काफी देर बाद कुछ असर हुआ और फिर वो अपना गला साफ करते हुए बोला, महाराज, मुझे भय लगता है। भय किस बात का? राजा ने कहा। महाराज, यदि मैंने वो सब कुछ बता दिया जो तारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरे प्राणों की खैर नहीं, कभी नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो भी कहोगे मैं धैर्य से सुनूंगा। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा। हुजूर, ज्योतिषी ने चैन की सांस ली। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। तारे कहते हैं कि यदि राजकुमारी शेर का निवाला बनने से बच गई तो वह आपको मार डालेगी। राजा चुप हो गया और काफी देर तक ज्योतिषी को ऐसे देखता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर राजा ने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की और उसके बाद ज्योतिषी की ओर देखकर बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपनी बेटी के प्राण बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ज्योतिषी, तारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, तारे गलत भी कह सकते हैं। ज्योतिषी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया, वरना उसे विश्वास था कि तारे गलत नहीं कहते। राजा ने उसी क्षण अपने भाग्य से लड़ने का निश्चय कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक एकांत स्थान ढूंढा, जहां मनुष्य और पशु किसी का भी आना जाना ना हो। उस स्थान पर उसने धरती के भीतर एक तहखाना बनवाया, जहां उसकी बेटी रह सके। उस गुफा का एक ही द्वार था, जिसे वृक्षों की झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना पूर्ण हो गया तो मासूम राजकुमारी को उसमें उतार दिया गया। उस समय राजकुमारी की आयु 1.5 वर्ष थी। उसकी ढाई भी उसके साथ थी और दोनों तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। राजा हर महीने अपने दरबारियों के साथ उस तहखाने में अपनी बेटी से मिलने आता। द्वार में नीचे कमरे तक सीढ़ी लगा दी जाती। राजकुमारी और उसकी भाई दोनों सीढ़ी से बाहर निकल कर आते। राजा अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे प्रेम करता, उसके साथ खेलता रहता और फिर कुछ देर बाद उसकी ढाई को ठंडिया भरकर आदेश देता कि वह बच्ची को नीचे ले जाए। उसके बाद वह घोड़े पर सवार होता और दुखी हृदय के साथ महल वापस आ जाता। यही क्रम चलता रहा और राजा की बेटी 7 वर्ष की हो गई। एक दिन अचानक शिकारियों का एक दल शेर का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। वे लोग शेर को पकड़ना चाहते थे, परंतु शेर कहीं छिपना चाहता था और वह दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी शरीर उन झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के भीतर जा गिरा। शेर क्रोधित था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी तो उसने राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी ढाएं उसे बचाने के लिए आई तो शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। राजकुमारी तहखाने में फर्श पर बेहोश पड़ी थी और ठीक उसी क्षण शिकारी शेर को तलाश करते हुए वहां आ पहुंचे।
यहाँ पहुंचकर उन्हें झांत हुआ कि शेर के दहाड़ने की ध्वनि नीचे धरती से आ रही है। उन्होंने झुककर देखा तो नीचे तहखाने में शेर उपस्थित था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की वर्षा कर दी और यहाँ तक कि शेर को मार डाला। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से झाड़ियों की एक रस्सी बनाई और तहखाने में उतर गए। तहखाने की सजावट और बनावट देखकर शिकारी बहुत विस्मित हुए। तहखाने में कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। छतों पर झूमर लटक रहे थे